जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सूर्य देव आपके 24 तारीख को बेहद शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे हैं। सूर्य के शक्तिशाली होने के कारण बुध का भी प्रभाव पड़ जाएगा। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और सूर्य तो यहाँ पर 15 मार्च तक गोचर करेंगे, किंतु बुध अभी 3-4 दिनों के बाद ही अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। किंतु सूर्य के प्रभाव फिर भी आपको कहाँ से धन भाव से प्राप्त होते रहेंगे। तो इस विषय पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और धन भाव में इनका आना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि स्वयं के घर पर भी है, स्वयं का घर जो कि अष्टम भाव है। तो इस वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली का जो ये 12 भावों में से प्रथम भाव है, तो आप ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, वीडियो पर हम चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि यह 7:30 समाप्ति का भी समय होगा और वही समय आपके ग्रहों के राजा सूर्य के सबसे ज़्यादा प्रबल शक्तिशाली अवस्था में आने का होगा। तो इस पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। 24 फरवरी से पाप मुक्त सूर्य, शुक्र का बल पा, सूर्य 100 गुना शक्तिशाली, मकर राशि, राजा के जैसे चमकेगा, 5 भावों का में प्रभाव, माला माल योग का होगा निर्माण। अब धन भाव में है तो जाहिर सी बात है माला माल योग तो बनेगा ही, क्योंकि देखिए राजा है, ये आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मबल के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं और हृदय के कारक होते हैं। जब आपकी आत्मशक्ति और आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ होता है, तब समझ लीजिए कि आपके सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आए हैं। और आत्मशक्ति ही वो वस्तु होती है कि व्यक्ति ज़ीरो से लेकर हीरो बनने का सफ़र आराम से कर लेता है। और वो क्या होता है, अपने प्रयासों को देखिए, जिसको भी आपने देखा है, जितने भी आज के युग में कामयाब इंसान हैं, कभी ना कभी उन्होंने कष्टकारक समय फेस किया है, किंतु उनकी आत्मशक्ति और आत्मबल ही इतना बढ़ा हुआ होता है कि जिसके प्रभाव से वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। वहीं देखिए होगा क्या, शनि देव जो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने देखिए, क्योंकि शनि और सूर्य के मध्य जो है 36 का आंकड़ा है। हालांकि पिता पुत्र है, लेकिन फिर भी दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है कि बाल्यकाल में बहुत ही ज़्यादा उद्दंड थे। इनके अंदर शक्ति का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि इनकी शक्ति को प्रदर्शन के लिए कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता था, तो ये शक्ति को का प्रयोग जो है उद्दंडता में ज़्यादा करते थे, जिस कारण से सूर्यदेव इनसे सदैव रुष्ट रहते थे कि राजा के पुत्र का उद्दंड होना उत्तम नहीं है। किंतु जब शनिदेव ने अपनी उसी ऊर्जा को एक जगह समाहित किया, तो वह देखिए आज हमारे पूरे चराचर जगत के कर्माधिकारी दंडाधिकारी के रूप में कहे जाते हैं। अब सूर्य जिस भी ग्रह के साथ 13 अंश से कम अवस्था में आ जाते हैं, यानी 13 अंश से कम का डिफरेंट जिस ग्रह के साथ उनका हो जाता है, वह ग्रह जो है अस्त अवस्था में आ जाता है, क्योंकि सूर्य का इतना प्रभाव है, इतना तेज है, त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं। तो वही सूर्य क्या है कि इस दौरान जब 13 अंश से डिग्री शनि कम पर शनिदेव के साथ आएंगे, तो शनिदेव अस्त अवस्था में चले जाएंगे। अब अस्त ग्रह क्या होता है? अस्त ग्रह वो होता है कि जो देखिए, कुछ ज्योतिषविदों के अनुसार कि जब पृथ्वी और ग्रह के बीच में सूर्य आ जाता है, तो उसकी ऊर्जा जो है सूर्य में समाहित हो जाती है और सूर्य के द्वारा हमें उसका प्रभाव प्राप्त होता है। फलतः वो शुभता में तब्दील होकर हमें प्राप्त होती है। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि जब एक निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हुए ग्रह सूर्य से बहुत अधिक नजदीक आ जाता है, तब भी उसकी ऊर्जा सूर्य के चुंबकित कर किरणों के द्वारा सोख ली जाती है, तो भी उसका प्रभाव जो है सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यानी दोनों ही विद्वानों का एक ही
कथन है कि उसके प्रभाव हमें सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो यह एक बहुत ही कहते हैं विलक्षण हमारे लिए योग निर्मित होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य देखिए धन भाव में आए हैं और धन भाव में इनका आना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाले, त्रिलोकी को संचार का प्रभाव देने वाला सूर्य ही है। और सूर्य जब जिस भी भाव में जाते हैं, उस भाव से संबंधित आपके जीवन में प्रसन्नता भर देते हैं, और ये धन भाव है आपका। वहीं एक और योग बन रहा है जिसके कारण सूर्य की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सूर्य देखिए, क्योंकि सूर्य अब पाप प्रभाव मुक्त हो गए हैं, ना तो इन पर राहु का प्रभाव है और ना ही इन पर सूर्य का प्रभाव, क्षमा करें, शनि का प्रभाव है। शुक्र, शुक्र जो अपने से द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह या भाव को इन्हेंस कर देते हैं। शुक्र का बल जो है जिस स्थान पर बैठे होते हैं वहां पर कम प्राप्त होता है। शुक्र से सप्तम स्थान से संबंधित कार्य करने में आपको आनंद का अनुभव होता है, और शुक्र अपने से द्वादश भाव को ऐश्वर्य से भर देते हैं। तो यानी कि शुक्र जो है ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, विवाह सुख के कारक हैं, विपरीत लिंगी आकर्षण के कारक हैं। और यहाँ पर आपकी देखिए बहुत ही विलक्षण योग ऐसे भाव में बनने का है जिसके बारे में जितना वर्णन किया जाए बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव शुक्र के प्रभाव से इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा। शुक्र क्या है, देखिए ऐश्वर्य हैं। शुक्र जिस भी भाव में या जिस भी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाएं, तो फिर समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनते रहते हैं। आगे वो धन व्यय करता रहता है, पीछे से धन की निरंतरता बनी रहती है। अब हालांकि देखिए यह योग कुछ लगभग 15 दिनों के लिए बन रहा है आपके गोचर में, किंतु गोचर में जब भी कोई योग बनता है वो बेशक 2 दिन के लिए ही बने, किंतु वो उसमें भी आपको अपना प्रभाव प्रदान करके जाता है। तो देखिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। अब सूर्य देव जो बैठे हुए हैं वो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। सबसे पहले तो इसका प्रभाव जो है आपकी वाणी के ऊपर देखा जाएगा। आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली होगी, ऐसी प्रभावशाली होगी कि यदि भीड़ को भी आप संबोधित करने लग जाएं तो भीड़ भी आपके प्रभाव में आकर कार्य करने लग जाएगी। वहीं शुक्र का जब प्रभाव होगा तो देखिए वो प्रभावशाली वाणी बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को आकर्षित करने वाली भी होगी, कि मतलब जो लोग घरों से भी आपकी वाणी को सुन रहे हैं उनके लिए भी यह समय काल बहुत ही उत्तम रहेगा। मतलब वो भी आपके पीछे पीछे आपकी वाणी को सुनने के लिए, आपको देखने के लिए आतुर हो जाएंगे। अब ये समय उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कंसल्टेंट्स का कार्य कर रहे हैं, इसमें सलाह भी ज़रूरी होती है और वाणी के द्वारा ही कार्य किया जाता है। आरजे वगैरह हैं, संवाददाता वगैरह हैं, या फिर वाणी के द्वारा ही, यानी जैसे शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, कभी कभी उन्हें बहुत से लोगों को संबोधित करना पड़ता है। वाणी ही वो चीज़ है। देखिए वैसे वाणी का प्रभाव तो मेरे मत में सभी लोगों के ऊपर ज़रूरी होता है। किसी संबंध को चलाने के लिए, किसी डील को प्राप्त करने के लिए, कर्म क्षेत्र पर सहयोगियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, अधिकारियों का समर्पण प्राप्त करने के लिए, मतलब वाणी हर स्थान पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं चर्चा करें कुटुंबियों से आपके रिलेशंस की, तो इस दौरान जब सूर्य शुक्र का प्रभाव देखा जाएगा तो देखिए यहाँ से एक तरीके से अगर कहें तो बुधादित्य राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग दोनों का प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। अब सूर्य यहाँ पर बैठकर देखिए आपके कुटुंबियों से रिलेशन अगर किसी भी तरीके से, और हालांकि साढ़े साथी के दौरान मित्रों से, कुटुंबियों से, आपके जानने वालों से, परिचितों से आपके संबंध खराब हुए हैं। कारण क्या हुआ कि लोग आपको देखकर कतराने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो किसी भी प्रकार की आप उनसे मदद मांग ले। तो ऐसी अवस्था में देखिए व्यक्ति कोई भी हो, चाहे बुरे वक्त में ही सही, लेकिन उसकी समझ तो कहीं नहीं चली जाती है, वो समझ जाता है, और इस दौरान क्या होता है आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। उन रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों आपके या फिर आपके पर्सनल रिश्ते हों। वहीं चर्चा करें इस समय खान पान की, तो खान पान देखा ये बहुत ही सात्विक रखें इस दौरान, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है तो आप राजसी खान-पान के प्रति लालायित होंगे, किंतु राजसी खान-पान इस दौरान आपके लिए उदर विकार वगैरह का कारण बन सकता है, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि जो है अनिश्चित भाव पर जा रही है। इसके अलावा बात करें इस दौरान आपके धन संचयन की, तो देखिए शुक्र ही आपके कर्म के स्वामी होते हैं, तो कर्म में कोई विशेष परिवर्तन होना संभव ही है। कर्म में कोई आप फेरबदल कर सकते हैं।
कर्म में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर कर्म में काफ़ी आपके लिए नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिस स्थान पर वो कर्म कर रहे हैं तो साढ़े साती के प्रभाव से क्या है कि उनके लिए इतनी ज़्यादा अरिष्टताएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं कि उनका उस जगह पर मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे में कर्म के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं आप, और कर्म में किए गए प्रयास इस दौरान आपके सार्थक भी होंगे, सफल भी होंगे, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आपके जीवन में कुछ नया होगा। हालाँकि ये जो नया होगा, वह आपके लिए लग्ज़री लाने वाला होगा। देखिए, जो चीज़ें इस दौरान शुभ समय के दौरान हो जाती हैं, वह आपको बहुत लंबे समय तक लाभ प्रदान करती रहती हैं। इसके अलावा धन संचयन के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो इस दौरान थोड़े से प्रयासों से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, सप्तम दृष्टि जो है स्वयं की ही राशि को देख रही है। अब आपने उसमें पढ़ा कि 5 भावों से इनका प्रभाव जा आपको प्राप्त होगा, तो किस तरीके से प्राप्त होगा? देखिए, एक स्वयं सूर्य की जो राशि है, वहीं देखिए शनि हालांकि अस्त हो गए हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां प्रभावहीन हो गई हैं। लेकिन शनि का साथ जो है वह सूर्य की दृष्टियों को ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो शनि की दृष्टियां इस समय सुख भाव पर प्राप्त पड़ेंगी, आप सप्तम पड़ेंगी, और इसके साथ ही आपके लाभ भाव पर भी जाएंगी। तो देखिए, लाभ के लिए तो मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ, लाभ तो तभी बढ़ेगा ना जब कर्म में कोई विशेष परिवर्तन होगा। तो देखिए, यह समय काल उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, वाणी से लोगों को संबोधन का कार्य करते हैं। सुखों के लिए विशेष इस दौरान आपके लिए होता हुआ दिखेगा। घर के अंदर आपसी सौहार्द बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोगों के मध्य एक विशेष ट्यूनिंग होगी कि मतलब कहते हैं ना कि जिस घर में बिना बोले ही दूसरे की मनसा को समझ जाना, तो वह चीज़ इस दौरान आपके मध्य दिखाई देगी। घर के अंदर आप बेहद प्रसन्नचित्त रहते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान अगर आप भूमि भवन वाहन के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे, तो आपके वो योग भी निर्मित होंगे। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कमी आ रही थी, माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, या माता से दूरी बनी हुई थी, तो इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पर जाएगी, तो देखिए कहीं पर आपका धन अटका हुआ है, या कहीं पर आपने कार्य किया है वो धन नहीं प्राप्त हो रहा, किसी मित्र विशेष को देकर आपने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो धन प्राप्त नहीं हो पाया। वो धन प्राप्त करने के लिए एक बार आपको इस दौरान थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार से रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या फिर गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय काल आपके लिए विशेष उपलब्धिदायक है। जो लोग भी ससुराल पक्ष से संबंध कटु हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, उन लोगों के संबंध सुधारने के लिए ये समय काल अनुकूल है। वहीं जिन लोगों के भी ननिहाल पक्ष से संबंध खराब हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत उचित है। दसम दृष्टि के द्वारा जब आपके लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी, तो ये बहुत ही उत्तम दृष्टि कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि का प्रभाव तो है नहीं, अब सूर्य का प्रभाव है। तो सूर्य का प्रभाव इस दौरान आपके लाभ भाव को इन्हेंस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल की राशि है, और मंगल की राशि पर जब सूर्य की दृष्टि जाएगी, तो सूर्य के प्रभाव से मंगल की राशि में बल प्राप्त हो जाएगा, और बल प्राप्त होने के साथ ही देखिए प्रतिरोधात्मक क्षमता बना रहे हैं मंगल देव। तो क्या है कि यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि, देखिए मानहानि तो हुई है आपके इस पिछले काफ़ी समय में। जिन लोगों ने तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, उनकी भी मानहानि हुई है, लेकिन तरक्की की सीढ़ियाँ वो चढ़ते चले गए हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को या तो आप अपनी कमज़ोरी बना लीजिए, या किसी चीज़ को आप अपनी ताकत बना लीजिए, चीज़ वही है। बहुत से लोगों को क्या है, मानहानि लोग करते हैं इसलिए ताकि वो किसी के साथ बैठ ना सके, लेकिन वही उसी एकांत को कुछ लोग अपनी ताकत बना लेते हैं। तो देखिए, प्रसिद्धि बढ़ेगी, बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी, और लाभ में वृद्धि होगी तभी धन संचयन हो पाएगा। तो जब ये इस तरीके के योग निर्मित हो रहे हैं, तो आपके लिए इस प्रकार की स्थितियाँ बननी स्वयंभावी हैं। अब यदि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति थोड़ी भी खराब है, तो आपको सदैव उपाय करते रहने चाहिए। तो देखिए, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, और शुक्र के लिए ओम शुभ शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य की विधि मैंने कई बार बता रखी है। शुक्र के लिए देखिए, महिलाओं का सदैव सम्मान करें। हथेली में अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर सदैव गुलाब का इत्र अप्लाई करके रखें। सदैव
साफ सुथरे कपड़े पहने, साफ सुथरे वातावरण में रहें, ये आपके शुक्र को और सूर्य दोनों को ही बल प्रदान करेगा। सात्विक रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।